दोस्तों, बिहार में 65% वोट पड़े हैं। हाँ, 65%। इतना ज्यादा मतदान पिछले कई सालों में कभी नहीं हुआ था। अब सवाल सिर्फ एक है, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? कौन लेगा उस कुर्सी को जो बिहार की सबसे ताकतवर और सबसे विवादित और सबसे चर्चित कुर्सी मानी जाती है? क्या फिर से लौटेंगे नीतीश कुमार, या अब जनता तैयार है तेजस्वी यादव को मौका देने के लिए, या फिर क्या बिहार इस बार कोई तीसरा चेहरा देखेगा? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा खेल बताऊंगा। कौन किसके साथ है, किसके पास है जनता का भरोसा और किसके पास है सिर्फ नारा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं असली ज्ञान। और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, ये बिहार के दिल की कहानी है। दोस्तों, बिहार वह राज्य है जहां राजनीति सिर्फ होती नहीं बल्कि जी जाती है। यहाँ चाय की दुकान से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई राजनीति की एक्सपर्ट है। यहाँ चुनाव कोई इवेंट नहीं, यहाँ एक महोत्सव होता है। और इस बार चुनाव थोड़ा अलग था, क्योंकि इस बार जनता खामोश नहीं थी। हर चेहरा कह रहा था अब की बार कुछ बदलाव है। 65% वोटिंग का मतलब है लोग घर से निकले, धूप में खड़े हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब की बार उनका वोट फर्क डाल सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये बदलाव की लहर एनडीए के खिलाफ है, या ये भरोसे की मुहर है एनडीए पर? चलो पहले एनडीए की बात करते हैं। नीतीश कुमार 3 दशक की राजनीति, सुशासन बाबू की छवि और बार बार बदलाव गठबंधन। भाजपा उनके साथ है, पर भाजपा के भीतर भी अब सवाल है, क्या नीतीश ही हमेशा चेहरा रहेंगे? उधर महागठबंधन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव युवाओं के बीच एक नई उम्मीद। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन पर खुलकर बात की है। उनकी भाषा सीधी है, अब पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। मतलब मैदान में अब 2 नहीं 3 भावनाएं हैं, भरोसा, बदलाव और बेसब्री। दोस्तों, बिहार के चुनाव सिर्फ जाति पात के नहीं रहे। अब बात होती है नौकरियों की, स्कूल कॉलेज की और उस इज्जत की जो बिहार के लोगों को चाहिए। बेरोजगारी आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं को लगता है कि नेताओं ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा। तेजस्वी यादव ने इसे भुनाया। उन्होंने कहा 10 लाख नौकरियां दूंगा। भले यह वादा बड़ा था, पर सुनने वालों को लगा कोई तो है जो बात कर रहा है। नीतीश कुमार के लिए चुनौती है, थकावट से लड़ना, इतने साल सत्ता में रहना। लोग अब पूछने लगे हैं, क्या बदलाव जरूरी नहीं? और भाजपा के लिए चुनौती है, चेहरे की कमी। नीतीश के बिना एनडीए अधूरा लगता है और नीतीश के साथ एनडीए बदनाम भी, यानी एक दुविधा का खेल चल रहा है। दोस्तों, 65% वोट सुनने में नंबर है, पर ये इमोशन भी है। इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग का मतलब है जनता गुस्से में भी है और उम्मीद में भी। कुछ लोग कहते हैं ये सरकार के खिलाफ वेव है, तो कुछ कहते हैं ये भरोसे की वोटिंग है। सच्चाई शायद बीच में है, क्योंकि बिहार का वोटर अब बहुत स्मार्ट हो गया है। वह वोट पार्टी को नहीं, काम को देता है। वह वोट नेता को नहीं, भरोसे को देता है। और इस बार भरोसे की परीक्षा होने वाली है। अब आता है असली सवाल, इस बार मुख्यमंत्री कौन? अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार दोबारा आ सकते हैं, लेकिन उनके भीतर के विरोधी भी उन्हें पीछे ढकेल सकते हैं। कुछ सीटों पर भाजपा ज्यादा मजबूत है, तो अंदर से आरजेडी सीएम की बात भी उठ रही है। अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव का रास्ता साफ है। वह युवा है, जनता में भावात्मक कनेक्शन है, और सबसे बड़ा लोग कहते हैं अब बारी बेटे की है। पर यहाँ भी खतरा है, कांग्रेस और अन्य दलों की हिस्सेदारी, सीटों के खिंचातान और अंदरूनी राजनीति। और तीसरा चेहरा, कई लोग प्रशांत किशोर जैसे गैर राजनीतिक विकल्पों को भी देखते हैं, जो कह रहे हैं जन स्वराज यानी जनता का बिहार। पर क्या जनता उन्हें उस स्तर पर ले जाएगी? अभी कहना जल्दी होगा।
दोस्तों, मैंने खुद गया पटना, सीवान, पुड़िया और माधीपुरा के लोगों से बात की। हर जगह एक ही बात सुनने को मिली, भैया इस बार वोट तो दिया है लेकिन दिल से नहीं। लोग सिस्टम से थके हैं, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, सब पर सवाल वही है जो 15 साल पहले थे। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे सिर्फ राजनीति नहीं, इंसाफ और रोजगार का काम करना होगा, तो तभी टिकेगा। जब जनता बोलेगी अब सच्चा बदलाव आया। तो दोस्तों, बात साफ है, बिहार की जनता अब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो चुकी है। अब न जात चलेगी न नारा, अब चलेगा काम। अगर एनडीए अपने काम पर जनता का भरोसा जीत लेती है तो नीतीश कुमार फिर लौट सकते हैं। अगर महागठबंधन युवाओं की उम्मीद जगाने में सफल रहा तो तेजस्वी यादव बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन असली जीत किसकी होगी? जनता की, क्योंकि इस बार जनता ने वोट किया है डर से नहीं, सोच से। तो दोस्तों, कमेंट में लिखो तुम्हारे हिसाब से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। क्या बिहार को चाहिए स्थिरता या नया चेहरा? लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, आवाज उठती है सच्चाई की। जय बिहार, जय भारत।